हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो कल हम लोग ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, भवन जो है भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। 30 मीटर और ये 1.5 मीटर का लड़का है। तो कह रहा है कुछ दूरी पर, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन ये है, भवन से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब वो ऊंचे भवन की ओर जा रहा है। ये भवन है और ये लड़का खड़ा है। तो ये चल के कुछ दूरी पर गया, मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा, और ये 1.5 मीटर का लड़का है। चल के यहाँ तक गया, ये लड़का है, कुछ दूर तक गया, तो मान लीजिए यहाँ तक गया। फिर कह रहा है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तब उसकी आंख से, यहाँ से लड़का देखेगा, पहली बार यहाँ से देखेगा, दूसरी बार यहाँ से देखेगा, तो भवन के शिखर का, भवन का शिखर यही तो होगा। तो यहाँ से ये देखेगा कि यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। तो कह रहा उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो ये 30 अंश होगा। और जब कुछ दूरी पर लड़का गया तो वहाँ से भी कुछ अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का। तो ये 60 अंश का कोण बन रहा है। तो कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। भवन तक कितनी दूरी तक चल कर गया। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। तो अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे tan 30 है और ये 30 अंश है और 60 अंश है, और ये भवन की ऊंचाई दी गई है। तो कौन सा लगाए? तो इसमें देखिए कौन सा लगेगा। यहाँ पे ऊंचाई दी गई है और दूरी दी गई है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, और इसमें ज्यादातर tan ही लगता है। अगर जब मान लीजिए कर्ड दे देगा तब साइन लगा दीजिएगा, लेकिन वैसे ज्यादातर तो tan थीटा ही रहता है इसमें। तो tan थीटा, पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये वाला पूरा लेंगे। पहले छोटा वाला निकाल लेते हैं, ये वाला त्रिभुज tan 60 का। तो tan 60 नाम दे दें इसका A B C, और इसको मान लीजिए P हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा? P B और C। P B C, जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा उसको हम बीच में लिखेंगे। देखिए B पर समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो B को हम बीच में लिखेंगे। PBC समकोण त्रिभुज PBC में। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा? लंब आपका ये हो जाएगा BC बटे आधार कितना होगा? PB। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 60 अंश रखेंगे। tan 60 अंश इक्वल टू लंब कितना हो जाएगा? पूरे मकान की लंबाई 30 मीटर है। 30 मीटर में से अगर हम 1.5 घटा देंगे तो कितना आएगा? इतनी लंबाई पता चल जाएगी। तो 30 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आएगा? 28.5। तो इतनी लंबाई कितनी आई? ये आ गई 28.5 मीटर। तो इसके स्थान पे BC के स्थान पे हम कितना रखेंगे? 28.5।
28.5 पीबी। पीबी पीबी की वैल्यू क्या है? y है, तो y लिखेंगे बटे y। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इक्वल टू 28.5 बटे y बटे 1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? √3y इंटू y इक्वल टू, जब 28.5 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आएगा? 28.5 का गुणा 1 में कराएंगे तो वही संख्या हमको मिलेगी। तो y इक्वल टू 28.5 बटे √3। ये तो y की वैल्यू आ गई। मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब ये वाला हम कोण लेंगे, कोण 30 अंश का, मतलब ये वाला यहाँ से CAB, ये वाला समकोण त्रिभुज कौन सा? CBA में। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो यहाँ भी हम tan ही लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC। आधार कितना है? आधार ये पूरा रहेगा यहाँ से यहाँ तक, तो AB में कौन कौन सा आ रहा है? AB, ये x वाली दूरी भी आ रही है और y वाली भी दूरी आ रही है। तो यहाँ पे AB की वैल्यू हम x प्लस y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 30 अंश रखेंगे। तो tan 30 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है? 28.5 और आधार AB है, A और B। तो AB में कौन कौन सी दूरी आ रही है? x वाली दूरी आ रही है और y वाली दूरी आ रही है। तो दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे x प्लस y। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल टू 28.5 बटे x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा x प्लस y का गुणा हम 1 में कराएंगे तो ये आएगा x प्लस y इक्वल टू 28.5 का गुणा √3 में कराएंगे 28.5 गुणे √3। अब देखिए यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू आई है और यहाँ पे हमको y की वैल्यू इतनी मिली है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे इस वाले समीकरण। मान लीजिए ये समीकरण 2 है, तो समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर x को हम ऐसे ही लिखेंगे x प्लस y की वैल्यू 28.5 बटे √3 इक्वल टू 28.5 गुणे √3। ये वाला लिखे हैं यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ये गिनती को हम एक तरफ लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे x इक्वल टू 28.5 √3। ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यहाँ पे प्लस में है लेकिन बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे। तो 28.5 बटे √3। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? 28.5 दोनों पद में है तो हम कॉमन लेंगे 28.5। तो यहाँ पे कितना बचेगा? √3 बचेगा माइनस यहाँ ऊपर कितनी गिनती बचेगी? कुछ नहीं है तो हम एक तो लिख ही सकते हैं ना, तो लिखेंगे बटे √3। यहाँ पे हम बटे 1 लिखेंगे। अब इसका हम एलसीएम लेके गुणा कराएंगे। x इक्वल टू 28.5, तो यहाँ पे √3 का गुणा √3 में होगा तो कितना होता है? √3 का गुणा क्या होता है? ये √3 गुणे √3 इक्वल टू
√3 का स्क्वायर, तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, माइनस 1 का गुणा 1 में तो 1 आएगा बटे √3। तो ये 28.5 गुणे 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 बटे √3। अब देखिए बटे में √3 आ रहा है तो √3 हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 से गुणा कराएंगे, अंश और हर में √3 से हम गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे जब हम √3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 28.5 गुणे 2 गुणे √3 बटे √3 का गुणा 3 होगा। तो 3 से हम इसको काटेंगे, 3 1 के 3, 3 9 27 और 3 5 15, 9.5 गुणे 2। तो 9.5 का जब हम गुणा कराएंगे 2 में तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, हासिल है 9 दूनी 18 है 19, एक अंक बाद दशमलव तो 19 आएगा। 19 यहाँ पे लिख ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 19√3। ये आपका आंसर आ गया। ये x की वैल्यू आई है और y की वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो इसमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। मीनार की ऊंचाई ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो मान लीजिए पहले हम भवन बनाएंगे। मान लीजिए ये भवन हो गया। भवन कितने मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। फिर कह रहा भवन के शिखर पर संचार मीनार लगाया गया है। तो मान लीजिए ये भवन है, भवन के ऊपर ये संचार मीनार लगाया गया है। तो कह रहा है संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल तो यही होगा, संचार मीनार का तल होगा और भवन का शिखर होगा। कह रहा है उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश बनता है। तो 45 अंश ये हो जाएगा 45 अंश और 60 अंश। संचार मीनार के शिखर से कितने अंश का, 60 अंश का कोण बनेगा, ये 60 अंश। अब देखिए भवन छोटा है तो भवन के सामने छोटा कोण होगा और जब हम पूरी की लंबाई लेंगे तो लंबाई पूरी बड़ी है तो कोण भी तो बड़ा होगा। तो ये 60 अंश का होगा। और ये मान लीजिए संचार की लंबाई x मीटर मान लीजिए, संचार की लंबाई x मीटर। तब इसका हम नाम दे देंगे A, B, C और D। तो क्या इसमें निकालना है, कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। मीनार की ऊंचाई मतलब यही x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसमें हम tan थीटा लगाएंगे। त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, ये वाला CBA। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A, B और C, जहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा उसको हम बीच में लिखेंगे। तो B पे बन रहा है तो B को हम बीच में लिखे हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो जब हम ये छोटा वाला कोण लेंगे तो थीटा 45 अंश लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो थीटा की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 45 अंश रखेंगे। तो tan 45 अंश इक्वल टू लंब कितना है, ये मकान की लंबाई हम लेंगे तो ये 20 मीटर लिखेंगे बटे आधार AB है बटे AB। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इक्वल टू
20/1 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AB का गुणा अगर हम 1 में कराएंगे तो AB ही आएगा। AB इक्वल टू 20 का गुणा 1 में कराएंगे 20 आएगा। तो AB इक्वल टू 20 मीटर। AB की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। 20 मीटर AB की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम बड़ा वाला कोण लेंगे, मकान भी रहेगा उसमें और ये टावर भी रहेगा। तो समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? D, B और A। D, B, A। D, B, A में तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा? लंब ये पूरी लंबाई हम लेंगे। पूरी लंबाई में कौन सा आ रहा है? BC और CD। BC प्लस CD बाई आधार कौन सा? आधार तो यही होगा ना, AB बटे AB। थीटा की वैल्यू हम कितना रखेंगे? ये बड़ा वाला कोण ले रहे हैं तो थीटा की वैल्यू 60 अंश रखेंगे। तो tan 60 अंश इक्वल टू BC। BC की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो BC के स्थान पे हम 20 लिख सकते हैं, लिखेंगे। प्लस CD की वैल्यू कितनी है? X माने हैं तो यहाँ पे हम X लिखेंगे बटे AB। AB की वैल्यू 20 आई है तो 20 लिखेंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो इसके स्थान पे √3 लिखेंगे इक्वल टू 20 प्लस x बाई 20 बटे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 प्लस x इक्वल टू 20 √3। x तो यही रहेगा, गिनती को हम एक तरफ करेंगे। x इक्वल टू 20 √3। जब 20 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो -20। तो x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे भी 20 दिख रहा है और यहाँ भी 20 दिख रहा है तो 20 हम कॉमन ले लेंगे। तो 20 √3, यहाँ पे कितना बचेगा? -1 बचेगा। और यही x की वैल्यू हमको निकालनी थी। x की वैल्यू कितनी आई? 20 √3 -1। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेडेस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो इसका भी हम चित्र बनाएंगे पहले। एक पेडेस्टल के शिखर पर, मान लीजिए ये कोई पेडेस्टल है, तो कह रहा है पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल का शिखर तो यही होगा, तो कह रहा है पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति इस पर लगी है कितने मीटर की? 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है और पेडेस्टल की ऊंचाई तो हमको पता नहीं है तो इसकी ऊंचाई हम h मान सकते हैं। h ऊंचाई हो गई। फिर कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के, यहाँ पे ये मूर्ति है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तो ये 60 अंश हो जाएगा। फिर कह रहा है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये पेडेस्टल का शिखर है तो इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। तो ये
इसका कोण 45 अंश हो जाएगा। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, तो इसको हम A, B, C और D मानेंगे। तो पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला A, B, D। तो समकोण त्रिभुज A, B, D में, तो समकोण त्रिभुज A, B, D, ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो tan 45 अंश इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, BD है, BD बाई AB आधार है, AB लिखेंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे इक्वल टू BD की वैल्यू H माने हैं, तो यहाँ पे हम H लिखेंगे बाई AB की वैल्यू तो पता नहीं है, निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, AB इक्वल टू या H इक्वल टू AB। ये तो 45 अंश का आया। अब हम बड़ा वाला कोण लेंगे, मतलब ये मूर्ति का भी लेंगे और ये पेडेस्टल की भी ऊंचाई लेंगे। तो ये बड़ा वाला कोण लेंगे, तो tan 60 अंश समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, C, B और A में, C, B, A में। तो tan 60 अंश C, B, A यही तो है। तो tan 60 अंश इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो BC बाई AB। BC में कितनी लंबाई आ रही है, BD आ रही है और DC आ रही है। तो BC के स्थान पे हम लिख सकते हैं BD प्लस CD। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी है, H है, H लिखेंगे प्लस CD की वैल्यू 1.6 मीटर है। तो यहाँ पे हम 1.6 लिखेंगे बटे AB तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि AB की वैल्यू पता नहीं है। AB के स्थान पे हम H लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे AB के स्थान पे H लिखेंगे। तो √3 इक्वल टू H प्लस 1/1.6 बाई H। तो यहाँ पे हम बटे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, H का गुणा √3 में कराएंगे। तो ये आएगा √3 इंटू H इक्वल टू H प्लस, इसका गुणा 1 में कराएंगे, H प्लस 1.6। H को हम एक तरफ कर लेंगे और गिनती को एक तरफ करेंगे। H को जब हम इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा, √3H माइनस में हो जाएगा। जब बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, -H इक्वल टू 1.6। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में H है ना, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, तो हम कॉमन ले लेंगे H। तो यहाँ पे कितना बचेगा, √3 बचेगा, √3 माइनस, यहाँ से जब हम H को बाहर ले लिए हैं तो कितना यहाँ पे बचा है, 1 बचा है, इक्वल टू 1.6। H इक्वल टू 1.6। अब देखिए यहाँ भी ये गुणे का निशान है, जब बराबर के इधर है तो गुणे में है, तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो बटे में होगा, बटे √3 माइनस 1। अब देखिए बटे में √3 आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, परमेयीकरण कराएंगे। तो ये माइनस में है तो इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा कराएंगे। तो कराएंगे गुणा, गुणे √3, इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, तो +1/√3
√3 + 1। ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे का गुणा होगा। तो ये 1.6 √3 + 1 बाई, अब देखिए यहाँ पे √3 - 1 है, √3 + 1 है, तो ये होगा a - b और ये होगा a + b। तो जब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, a² - b²। और a के स्थान पे √3 है, b के स्थान पे 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो इसको अब हम मिटा सकते हैं ना, मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर है, कितना होगा, वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो 3 आएगा। स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, √3 का स्क्वायर, तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसके स्थान पे हम 3 लिखेंगे। तो ये होगा, ऊपर वाले को हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है, √3 + 1 बाई 3 - 1। 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 1.6 √3 + 1 बाई 2। यहाँ 3 में से 1 घटाए हैं तो 2 आया है, तो 2 से हम 16 को काटेंगे, 2 1 के 2, 2 8 16। 1 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ भी हम 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो ये आपका कितना आ गया आंसर, 0.8 √3 + 1। ये किसकी वैल्यू आई है, h। किसकी ऊंचाई हम माने थे, पेडेस्टल की ऊंचाई माने थे। और ये पूछ रहा है, कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ये इतना आ गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। इसमें भवन की ऊंचाई बतानी है। एक तो भवन है और दूसरा मीनार है। भवन छोटा होगा, मीनार बड़ी होगी, तो मीनार को हम बड़ा बना दिए और भवन को छोटा बना दिए। फिर कह रहा है, इसको हम मिला देंगे। फिर कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार तो यही है, ये मीनार हो गई। तो कह रहा मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि निचला वाला सिरा, भवन के शिखर से, भवन का शिखर ये है। अरे भाई, ये मीनार हो गया और ये भवन हो गया। तो कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से और भवन के शिखर से उन्नयन कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है। तो यहाँ पे 30 अंश लिखेंगे। फिर कह रहा है, भवन के पाद बिंदु से भवन का निचला सिरा ये है ना, कह रहा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार का शिखर ये है, तो इसका उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। फिर कह रहा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई है, 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। तो कह रहा भवन की ऊंचाई बताइए। तो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बतानी है। तो मान लीजिए भवन की ऊंचाई h मीटर है। कितने मीटर है, h मीटर है। अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, A, B, C और D। अब देखिए मीनार बड़ी है तो कोण भी बड़ा है, भवन छोटा है तो कोण भी छोटा है। इतनी बात तो आई होगी समझ में। अब हम पहले मीनार का निकालेंगे, यानी कि C, B और A। तो समकोण त्रिभुज A, B, C में कौन सा त्रिभुज बन रहा है, A, B, C।
वाला त्रिभुज बन रहा है। ये 60 अंश का है। अब सारी चीजें भूल जाओ, आप ये 30 अंश को भूल जाओ, ये 60 अंश की बात याद रखो। और ये मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 है। तो दूरी तो निकाल ही सकते हो। कैसे निकालोगे? tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है? BC है। BC आधार AB है तो बटे AB। अब देखिए tan 60 की हम वैल्यू रखेंगे। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इक्वल टू BC। BC की वैल्यू कितनी है? मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है। तो 50 बटे AB/1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा AB√3 इक्वल टू 50। तो AB की वैल्यू कितनी होगी? 50 बटे √3, 50 बटे √3। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी आ गई? 50 बटे √3। यहाँ भवन और मीनार के बीच की दूरी कितनी आई? 50 बटे √3। तो भवन की ऊंचाई निकालनी है तो कौन सा कोण लेंगे? DAB वाला लेंगे। तो अब हम इस वाले कोण का निकालेंगे, कोण 30 अंश का। ये है D और ये है A और ये है B। ऊंचाई h है और ये दूरी कितनी आई है? 50 √3। तो यहाँ से भी हम tan 30 अंश का निकालेंगे। tan यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा? DAB में, DAB में। तो tan 30 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है? DA है। DA को हम क्या माने हैं? H माने हैं। तो यहाँ पे हम H लिखेंगे बाई आधार कितना आया है? 50 √3। तो यहाँ पे अब हम tan 30 की वैल्यू रखेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो 1/√3 लिखेंगे इक्वल टू, सबको हम ऐसे ही लिख लेंगे, H/50/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये H। अब देखिए इसका गुणा इधर होगा तो 1/√3 गुणे 50√3 इक्वल टू H हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा इक्वल टू H। तो 3 से हम भाग देंगे, 3 1 के 3, 2 5, 20 हो जाएगा। 3 6 18, 2 20, 16 सही 2/3 मीटर। ये H की वैल्यू आ गई। किसके? भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी आई? 16 सही 2/3 मीटर। और ये